हेलो डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक 4th चैप्टर उसमें हमारा चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए 4.6 तक और आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, आपको ये दिया हुआ है एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कोस थीटा 1 एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो आंसर आपका है ना थीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थीटा को छोड़कर चाहे कोई भी आंसर हो, चाहे एक्स में हो, एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब में हो, वॉट एवर, बट आपका आंसर थीटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको लेट कर लेते हैं, क्या है, हम इसको लेट कर लेते हैं ए, लेट ए। ठीक है, ये हो गया एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कोस थीटा 1 और एक्स। अब इसका क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालो एक्स इंटू में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर, और आप इसको करो तो माइनस 1। फिर सेकंड वाले के साथ में माइनस आता है, माइनस साइन थीटा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, इसकी करो माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस में कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को ऐसे ही इसको और इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा और माइनस एक्स कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ये माइनस है ना, एक माइनस ये, एक तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको सोल्व करो मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चीज़ कैंसिल हो रही है। अब इन दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन है, एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस का एक्स हमने कॉमन ले लिया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1, ये क्या होता है 1 होता है ना, तो डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स प्लस में एक्स इंटू में 1, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस एक्स क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका डिटर्मिनेंट एक क्या आया है, थीटा की फॉर्म में नहीं आया है, किसकी फॉर्म में आया, एक्स की फॉर्म में। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। आपको क्या करना है, इसको बिना एक्सपेंड किए इसको प्रूव करना है। आप ये साइड लेके चलो, ये वाली साइड आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया है आपका ए स्क्वेयर ए, और ये दिया हुआ है ए स्क्वेयर, और यहाँ दिया हुआ है बी सी बी स्क्वेयर, और यहाँ दिया है सी ए, यहाँ दिया है सी स्क्वेयर ए बी। ठीक है, अगर मैं इसमें इस वाली रो को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बी से और इसको सी से, है ना, तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी होता है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी सी। तो हमने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 में ए बी सी। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वेयर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वेयर बी क्यूब, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वेयर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, अब इसमें से ना ए बी सी कॉमन ले लो। ठीक है, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 3 से हमने ये क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो देखना क्या बनेगा,
ABC अपॉन में ABC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, 1 1 1। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमें 1 चाहिए, यहाँ स्क्वायर वाला चाहिए, यहाँ क्यूब चाहिए, बट हमारे इसमें क्या आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, स्क्वायर यहाँ आ रहा है, क्यूब क्या आ रहा है, तो इसको चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, चेंज, इंटरचेंज कर लेंगे। पहले इंटरचेंज करते हैं इसको कॉलम 2 से, तो इंटरचेंज का सिंबल ये होता है, ठीक है। क्या किया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर लिया। और मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो डिटर्मिनेंट के एक चैप्टर में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब ये इंटरचेंज होते हैं ना तो सिंबल चेंज होता है, बाहर माइनस आता है, ठीक है। तो बाहर माइनस आया, इसको इंटरचेंज कर दो तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर, यहाँ 1 1 1, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है। अब हमें 1 यहाँ चाहिए, तो अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखना हमने किस किस को इंटरचेंज किया, हमने इंटरचेंज किया C1 और C2 को, ठीक है, C1 एंड C2। देखो अगर अब हम इसे इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर से माइनस का सिंबल आएगा, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ 1 1 1 और ये आया A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, ठीक है भाई। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 1 1 A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दिया हुआ है, आपको इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। देखो इसको हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा, ठीक है, नहीं माइनस साइन बीटा दिया है भाई, माइनस साइन बीटा, और ये आपका हो गया बीटा दिया, ये हो गया फिर साइन एल्फा कोस बीटा, और ये हो गया कोस एल्फा साइन बीटा, और नीचे दिया है कोस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा, ये हो गया माइनस साइन एल्फा 0 कोस एल्फा। देखो भाई इसका निकालो डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। अब देखो मैं अगर इसको एक्सपेंड कर दूं कॉलम 3 से, अगर कॉलम 3 से, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक जीरो है, तो एक तो आपका जीरो बन जाएगा, तो सॉल्यूशन इसका थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। देखो इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। मैंने इसको एक्सपेंड किया, किससे, मैंने यहाँ लिखा इसको एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, क्यों, क्योंकि भाई इसमें एक जीरो है ना, तो सोल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया इसको, पहले हम माइनस साइन ले रहे हैं, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, क्यों, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या लगाते हैं, बीच माइनस, इन दोनों की करो। अब इसको करोगे तो देखना साइन अल्फा एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा। अब ये जीरो है, जीरो, उसके बाद में प्लस कोस अल्फा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, अब इन दोनों की करो, तो कोस अल्फा, और इसकी इससे करो तो कोस स्क्वायर बीटा, माइनस, एक माइनस ये है और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो कोस अल्फा एज इट इज, और क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा। तो देखो हमने यहाँ पर लिया ये माइनस साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा ही हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। ये एक माइनस साइन अल्फा पहले था, एक बाहर हमने माइनस साइन अल्फा इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें एक कोस अल्फा पहले था, एक कोस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, अंदर अंदर बचा कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कोस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से ये क्या बचेगा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। अगर आप ध्यान देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको इसमें दिया है कि इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स, अगर ए बी सी रियल नंबर है और आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ये इक्वल हो, ठीक है। आपको ये शो करना है, ये लेके चलना है पूरा, ये शो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है भाई, यहाँ लिख लेते हैं b प्लस सी और c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो इसको क्या करेंगे, मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, रो 1 पर मैंने ऑपरेशन लगाया कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, क्या लगाया हमने, हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं रो 1 से, ये मैंने इस पर ऑपरेशन लगाया, इन तीनों को प्लस कर दिया। तो देखना जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, जब आप इसको प्लस करोगे तो 2c 2a 2b ये बन जाएगा ना, ऊपर क्या बनेगा 2 कॉमन ले लेना, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही जब आप इनको प्लस करोगे तो 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी, ऐसे जब इसको लोगे तो 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और नीचे सेम, नीचे सेम, क्योंकि ऑपरेशन हमने रो 1 पर लगाया है, बाकी आपकी रो 2 रो 3 क्या रहेंगी भाई, सेम रहेगी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, टेकिंग 2a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 1 से हमने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 c प्लस ए प्लस बी, 1 a प्लस बी प्लस सी, 1 b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, देखो अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दूँ, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दूँ, तो ये 0 ये 0 ऊपर 0 बन जाएगा ना, फिर इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो मैंने ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और दूसरा ऑपरेशन लगाया मैंने कॉलम 2 पर कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो देखना 2 इंटू में a प्लस बी प्लस में c कॉमन, यहाँ ऑपरेशन लगाओ, इसमें से माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया 0, ये 1 सेम, इसमें से माइनस करो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c माइनस बी, इसको माइनस करो b से b कैंसिल, क्या बचेगा a माइनस सी, ऐसे ही इसमें से माइनस करोगे b से b कैंसिल, तो क्या आएगा a माइनस सी, ऐसे ही इसको करोगे तो आएगा b माइनस में a, यहाँ बचा b प्लस सी प्लस a, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसको भाई, रो 1 को, क्यों 2 0 बन गई, सिर्फ ये करना है। अगर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, देखते हैं हम ऊपर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। तो देखना क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी तो था, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 1। अब इसको करते हैं, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, c माइनस बी माइनस ए और a माइनस सी, ठीक है। तो 1 इंटू में क्या आया, b माइनस में a, और ये था c माइनस में b माइनस में a माइनस सी था ना, दोनों साइड, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, किसके बराबर है ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसको खोल लो अंदर, तो ये देखना क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, खोल लो इसको अंदर, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा सी बी
माइनस ए सी माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, इसका स्क्वेयर खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हुआ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ देखना ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इन तीनों को पहले ऐसे लिख लिया, पहले ए फिर बी फिर सी। अब क्या क्या बचा वो देखो, यहाँ बचा आपका प्लस का ए सी प्लस का ए सी, क्यों, क्योंकि देखो भाई प्लस का 2ac माइनस का ac बचा ना, और क्या बचा प्लस का ab, और क्या बचा हमारे पास ये प्लस का bc, इसको bc लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये बचा ना हमारे पास इक्वल टू 0। अब जो ये 2 है ना, इस 2 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस में c, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों किया अभी समझ आ जाएगा क्यों। देखो अगर आप ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर है ना, तो इसको ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख सकते हो, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, फिर ये फॉर्मूले बन जाएंगे, इसलिए 2 अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है ना, ये माइनस का उधर भेज दो तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी प्लस में c इंटू में इसका इक्वल टू 0, और एक बार ये इसके बराबर 0 तो 2a स्क्वेयर प्लस में 2b स्क्वेयर प्लस में 2c स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, 2ac इक्वल टू 0, एक बार 0 इसके साथ ले लिया, एक बार 0 इसके साथ ले लिया। ठीक है भाई, फैक्टर ऐसे फैक्टर वाली फॉर्म में करते हैं ना, मिडिल टर्म तोड़ते हैं, फिर 2 फैक्टर आते हैं इक्वल टू 0, तो एक बार इसके साथ लेते हैं एक बार इसके साथ, सेम वही किया। माइनस का क्या किया, माइनस उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो ये कितना आया, ये हमारा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, छोड़ दो इसको और इधर चलो। अब देखो इसको मैं अगर खोल के लिख दूं तो देखो ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, फिर इजी हो जाएगा समझने में, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं एक a ले लूँ एक b ले लूँ तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बना, a माइनस b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बना। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या बन रहा है आपका, यहाँ से देखो एक बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मैंने ले लिया तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, एक सेकेंड भाई 2bc था ये 2bc 2bc। ठीक है, तो देखो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc, ये किसका फॉर्मूला बना, b माइनस सी का होल स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे एक तो हमारा a बच गया और एक c बच गया, तो a स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस 2ac किसका फॉर्मूला बन जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वेयर, c माइनस a का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें भी देख लो, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से b माइनस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से c माइनस a का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये होल स्क्वेयर अगर उधर भी हटाओगे अंडर रूट भी करोगे तो भी क्या आना है, ये 0 आना है। तो यहाँ से क्या बना a इक्वल टू बी, और यहाँ से b इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या बना c इक्वल टू a। अब देखो ये इक्वल है ना, a b b c c ये सारे इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यही हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसको सोल्व करना है। आपको ये वाली साइड दी है और आपको इसको किसके बराबर शो करना है, 0 के बराबर। देखो भाई, नहीं, इसमें क्या कहा है, सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करनी है x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसने लिखा है जो आपका a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, हम इसको लेकर चल रहे हैं। ये इसने दिया है x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए, और ये दिया है x एक्स 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 प्लस ए, और ये दिया है 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो। इस पर मैंने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगा दिया भाई, अगर मैं इसमें रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3 तीनों का अगर ऐड कर दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करो 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, ये बचेगा। तो देखो मैंने रो 1 पर ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, इन तीनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस में a, भाई जब इनको ऐड करोगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस a, ऐसे ही 3x प्लस a और ऐसे ही 3x प्लस a। यहाँ पर x क्यों, क्योंकि हमने रो 1 पर ऑपरेशन लगाया इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस में a इक्वल टू 0, कॉमन ले लो। क्या कॉमन लिया, 3x प्लस a, टेकिंग 3x प्लस में a कॉमन फ्रॉम रो 1 से कॉमन ले लिया। तो ये देखना क्या आ जाएगा, 3x प्लस में a कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, 1x प्लस a x, ये आ गया 1x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉलम 2 और कॉलम 3 पर मैंने ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस किया। देखो तो क्या आएगा, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया, एंड दूसरा ऑपरेशन मैंने लगाया कि जो कॉलम 3 है ना उसमें से कॉलम 1 को मैंने माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पर 3x प्लस में a क्या था, कॉमन, तो ये क्या आया, यहाँ पर कॉलम 1 पर ऑपरेशन नहीं है तो वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इस पर ऑपरेशन लगाओ, ये 0 ये 0, जब देखो आप इसमें से ये माइनस करोगे तो x कैंसिल, क्या बचेगा a, ठीक है, a। ऐसे ही x में से x माइनस करोगे तो 0, ऐसे ही इसमें से जब ये माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आपका a आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्योंकि 2 0 बन चुकी ना, रो 1 में एक्सपेंड करेंगे, 3x प्लस में a, ठीक है, 3x प्लस में a। अब देखो यहाँ पर 1 इंटू में ये छोड़ दो ये छोड़ दो, इससे मल्टीप्लाई करो a स्क्वेयर और इससे मल्टीप्लाई करो 0, बाकी का ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, इक्वल टू 0। 3x प्लस में a और ये कितना आया, a स्क्वेयर इंटू में a स्क्वेयर इक्वल टू 0। आप सोल्व करो, 3x प्लस में a इक्वल टू 0 और a स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, x कितना आएगा, माइनस का a/3 और यहाँ से a कितना आएगा, 0, ठीक है, a कितना आएगा, 0। बट इसने कहा है a है जो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने आपको दिया हुआ है प्रूव करना है, हम ये वाली साइड लेंगे और ये वाली साइड हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है a स्क्वेयर a प्लस में a b भाई ये स्क्वेयर था a स्क्वेयर, ठीक है, और ये दिया हुआ है b स्क्वेयर प्लस bc, और यहाँ पर दिया हुआ है ac प्लस c स्क्वेयर, नेक्स्ट इज ac देन c स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से मैं कॉलम 1 में से तो a कॉमन ले लूँ, कॉलम b में से b, और कॉलम c में से अगर मैं c कॉमन ले लूँ तो देखना
टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। समझ आया? कॉलम 1 से ए, कॉलम 2 से बी, कॉलम 3 से सी मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो क्या है आपका, यहाँ ए बी सी कॉमन आ जाएगा। इसमें से ए लिया तो ए प्लस में बी और ये बचेगा बी। यहाँ से बी कॉमन लिया था तो सी बी और ये बचेगा आपका बी प्लस में सी। ऐसे ही यहाँ ए प्लस में सी बचेगा, ए और सी। ठीक है, ये बचा। अब देखो करना क्या है, हम है ना रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे। रो 2 पर अगर रो 2 में से ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, देखना। मैंने ऑपरेशन लगाया रो 2 पर कि रो 2 माइनस में रो 1 एंड रो 3 पर ऑपरेशन लगाया मैंने रो 3 माइनस में रो 1। मतलब इसमें से भी ये माइनस कर दिया और इसमें से भी ये माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा देखो, ए बी सी। ये तो हमारी सेम रहेगी फर्स्ट वाली, क्यों? क्योंकि इस पर ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन रो 2 और रो 3 पर है। तो देखो इसमें ये ऑपरेशन लगाओगे, जब आप इसे माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी। और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा बी माइनस में ए। इस पर ऑपरेशन लगाओ बी माइनस सी, और इस पर ऑपरेशन लगाओ तो सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा बी। इस पर ऑपरेशन लगाओ तो क्या कैंसिल हो जाएगा, सी ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का सी। इस पर ऑपरेशन लगाओ तो ये क्या बचेगा आपके पास, माइनस का ए। ठीक है, अब देखो, अब मैं रो 2 और रो 1 को ऐड कर दूं, रो 2 और रो 1 को अगर ऐड कर दूं, नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या लगाया कि रो 2 को मैंने किया रो 2 प्लस में रो 1, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। देखो ए बी सी बाहर कॉमन, ए सी ए प्लस सी। किस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं रो 2 पर। रो 2 पर लगा रहे हैं तो रो 1 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा बी प्लस ए या ए प्लस बी एज यू विश। तो ए प्लस बी नीचे हो जाएगा बी माइनस ए। इसमें जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा बी और ये बी। इसमें जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर ए और ये हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, फिर मैंने इस पर ऑपरेशन लगाया, क्या रो 3 पर लगाया मैंने रो 3 प्लस में रो 2। मैंने क्या किया, इसको प्लस कर दिया। तो देखना ए बी सी और यहाँ पर क्या आया आपका, यह आएगा आपका ए सी ए प्लस में सी ए प्लस में बी बी और ए। इस पर ऑपरेशन लगाओ, ये कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इसमें ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा 2b, ए से ए कैंसिल तो 2b। ऐसे जब आप इसमें ये प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2b, और जब आप इसमें ये प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 2b कॉमन ले लेंगे इसमें से। क्या ले लेंगे, 2b कॉमन। देखना टेकिंग 2b कॉमन फ्रॉम, किस में से ले रहे हैं हम, रो 3 में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ए बी सी तो था, इसके साथ में मल्टी हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2ab। बी भी कॉमन लिया है तो 2ab² तो क्या हो जाएगा 2ab², और अंदर क्या बचा वो देख लेते हैं। अंदर बचा आपका ए सी और ये बचा आपका ए प्लस सी। यहाँ है आपका ए प्लस बी बी और ए, यहाँ 1 1 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन क्या लगाए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, इसलिए किया। ठीक है, 2ab²c लगाओ ऑपरेशन, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सी वाला भी एज इट इज़ रहेगा C3, क्योंकि ऑपरेशन किस पर है 2 पर है, तो 2 में से माइनस करना है तो क्या आ जाएगा C माइनस ए। इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा आपका माइनस ए, और ये इसमें से माइनस करोगे तो 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3।
एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, रो 3 से एक्सपेंड कर दो इसको। 2ab² c इंटू में 1 इंटू में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो a इंटू में c माइनस में a, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके साथ में माइनस a और a प्लस में c। और भाई इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखना 2ab² c मल्टीप्लाई करो, a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ac माइनस a² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a प्लस का a² और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस का ac, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाएगा, क्या बचा 2ab² c और ये अंदर क्या हो गया 2ac, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 4a² b² c² और ये किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आया भाई ये राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अगर ए इनवर्स आपका ये है, बी आपका ये दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है ए इंटू में बी का इनवर्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए इनवर्स आपको दिया हुआ है, ए इनवर्स आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 - 1 1 और ये हो जाएगा -15 6 और -5 5 -2 और 2। यहाँ आपको बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है बी आपको दिया है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। हम ये वाली साइड लेके चल रहे हैं और आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है भाई, आपको इसमें फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। देखो आप देखो इसका सॉल्यूशन, ए बी के इनवर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, यही हुआ ना। तो देखो ए इनवर्स हमारे पास है, बी इनवर्स हमें निकालना है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए इनवर्स का होता है ना वैसे ही बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 में बी का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट बी, ये होता है बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। जैसे ए इनवर्स निकालते हैं सेम ए की जगह क्या आ गया बी, तो बी का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट बी, तो पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बी का क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ये रहा बी। तो 1 इंटू में ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना हो गया 3 -0 -2, उसके बाद ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना हो जाएगा -1 0 -2, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना हो गया ये हो गया 2 इंटू 0 2 -0। बी का डिटर्मिनेंट निकालना तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। तो देखना 3 और प्लस में 2 5 - 4 कितना आया 1। अब एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट बी तो पहले इसके निकाल लेते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालते हैं तो a11 कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप सोल्व करके देख लेना, मैंने आपको निकालना बताया हुआ है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका a11 3 a12, ये माइनस आएगा एक माइनस इसका, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा a13 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा आपका 2, ये माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। a22 जहाँ भाई ओड है ना वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा क्योंकि एक बाहर आएगा और एक इसका माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए शो नहीं कर रही, ये हो जाएगा 1 a23 ये आएगा आपका 2 a31 आएगा आपका 6 a32 ये आएगा आपका 2 और a33 ये आपका आएगा
5। ठीक है, तो एडजॉइंट ये हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब तो देखो एडजॉइंट बी इसमें रखो, ये रखा मैंने 3 1 2 2 1 2 और ये रखा 6 2 5 और इसका ट्रांसपोज जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बी। तो निकालो, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो करो 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये क्या हो गया इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो बी इनवर्स क्या आया, बी इनवर्स क्या आया, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन में 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए तो हमारा 1 आया, इनटू में 3 2 6 1 1 2 2 2 5। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आपका 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, ये आया आपका। अब देखो ए इंटू में बी, इसका इन्वर्स है ना, इसका इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स, यही होता है। तो देखो ए इंटू बी का इन्वर्स इक्वल टू, बी का इन्वर्स रखो पहले, बी का इन्वर्स कितना आया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, इंटू में ए का इन्वर्स रखो, ए का इन्वर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 -1 1 -15 और ये आपका है 6 -5। ठीक है, इंटू में ये नीचे दिया हुआ है 5 -2 और 2। ठीक है, अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करो दोनों की, तो ये आपका आ जाएगा ए इंटू बी का इन्वर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, 3 3 जा 9 15 3 जा 30 और ये प्लस का 30। ठीक है, इसकी करो फिर इसके साथ में, ये हो जाएगा 3 -15 प्लस का 10। फिर अब जो ये लेना है इसकी, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6 -30 प्लस में 25। अब इसकी इसके साथ करो, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ऐसे करना है। इसकी करेंगे -3 प्लस का 12 माइनस का 12, ये आया -1 प्लस 6 -4, ये आया -2 प्लस 12 -10। अब इसकी इसके साथ करो, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई, ये आएगा 3 -10 प्लस 12 और इसकी करोगे तो 1 -5 और प्लस 4, इसकी इसके साथ करो तो ये आ जाएगा आपका 2 -10 प्लस 10। अब देखो ये प्लस का ही माइनस का कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ही माइनस का कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ही माइनस का कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है, कहीं हो रहा है। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखना ये आएगा आपका 9, अब ये माइनस का 15 और प्लस का 13 माइनस का 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप तो 25 प्लस में 6 31 में से 30 गया तो 1। ठीक है, यहाँ पर -3, आप इसको सोल्व करो, -4 -1 -5 हो गया और प्लस का 6 1, माइनस का 12, ये सॉरी प्लस का 12 -10 -2, ये प्लस का और ये माइनस का 0। ऐसे इसमें देखो 12 प्लस में 3 15 15 में से 10 गए 5। ऐसे इसमें से करो 4 + 1 5 5 - 5 0, नीचे 2। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए आपको दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट ये दिया है, सेकंड पार्ट ये दिया है, फर्स्ट पार्ट ये दिया है, सेकंड ये दिया है, आपको वेरीफाई करना है। तो हम ए लिख लेते हैं, इसमें ए क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ये दिया है 1 -2 1 -2 3 और 1, ये दिया है 1 1 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसका कह रहा है वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि आपको इसको वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ए और इसका इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक है,
सेकंड पार्ट ये कह रहा है आपको ये करना है कि ए इनवर्स का अगर इनवर्स करेंगे तो वो ए आएगा, ये करना है शो। ठीक है, तो हम इसका पहले ना फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम इसका ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है एडजॉइंट ए, इसका इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। तो देखो पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए हम निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 इंटू में 15 माइनस में 1 प्लस में 2, क्योंकि माइनस ये एक माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 10 माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू में माइनस 2 माइनस 3। इसको सोल्व करो, डिटर्मिनेंट ए आपका आएगा 14 माइनस 22 और ये आएगा माइनस का 5 माइनस 13। तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए क्या है आपका 0 तो नहीं है, तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। तो उसके लिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ए निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं इसके। ठीक है, तो A11 कितना आएगा 14, A12 कितना आएगा माइनस माइनस 11, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। A13 ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद में A21 ये माइनस इंटू माइनस 11, ये कितना आएगा 11। क्यों, क्योंकि भाई 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 क्या है ओड नंबर, तो ओड नंबर के माइनस आता है। ठीक है, इसका आंसर माइनस आया था, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सेम ऐसे ही है। उसके बाद A22 कितना आया 4, A23 आपका आएगा माइनस 3। उसके बाद A31 आपका आएगा माइनस 5। उसके बाद A32 ये आएगा आपका माइनस 3 और A33 ये आया माइनस 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या आया आपका, देखो एडजॉइंट ए आपका आया 14 11 माइनस 5 और ये आया था 11 4 माइनस 3 4 माइनस 3 और ये लास्ट का क्या था माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। तो ये था आपका माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाल दो, क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, तो ये आ जाएगा 14 11 माइनस 5, ये आ जाएगा 11 4 माइनस 3 और ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, ये क्या आ गया एडजॉइंट ए। अब जो एडजॉइंट ए है ना, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, देखना पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए क्या था हमारा 1 अपॉन माइनस 13 इंटू में ये आपका एडजॉइंट ए, तो 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखो जो ये माइनस है ना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो ये माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन में 13 इंटू में मल्टीप्लाई करो माइनस 14, इस 13 को भी चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये हो जाएगा फिर माइनस 11 और ये हो जाएगा 5, माइनस 11 माइनस 4 3 5 3 1। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स क्या आया आपका, ए इनवर्स आया आपका माइनस 14 बाई 13 माइनस 11 बाई 13 5 बाई 13 माइनस 11 बाई 13 माइनस 4 बाई 13 3 बाई 13, ये आया 5 बाई 13 3 बाई 13 और 1 बाई 13। ठीक है, ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब जो हमने बी लिया था ना बी, अब उसको सोल्व करते हैं। भाई देखो बी हमने क्या लिया था, एडजॉइंट ए हमने लेट किया था ना, तो अब बी निकालते हैं। बी हमें क्या गिवन है, तो देखो बी हमें गिवन है 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे देखो इसका बी का क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट निकालो भाई,
बी का डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल रही मैं, बी का डिटर्मिनेंट निकालो। 14 इंटू में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इससे मल्टीप्लाई करनी है तो -4 -9, फिर -11 इंटू में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा -11 -15 इंटू में, फिर ये हो जाएगा -5, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कितना आया -33 प्लस का 20। अब इसको सोल्व कर लो तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 14 इंटू में -13 -11 माइनस का कितना 26 और माइनस का 5, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 13। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट कितना आया, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 182, इसकी करोगे तो 286 और 13 5 65। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 351 माइनस में 182। हाँ, और फिर इसमें से ये आप माइनस करोगे तो ये आएगा 961। ठीक है, 169। तो दैट मीन्स बी का डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है। 0 नहीं है तो बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो बी इनवर्स हम निकालते हैं, उससे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। एडजॉइंट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर। तो A11 देखो, इसका A11 कितना आएगा 13, A21 ये आएगा 26, A31 ये आएगा -13, A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये आपका आएगा 26, और A22 यह -39 और A32 -13, A13, क्योंकि भाई देखो मैं सिंबल है ना सब एक साथ लिख रही हूँ, जो ओड वाला है ना वो भी डायरेक्ट सोल्व करके लिख रही हूँ, और ये आएगा -13। उसके बाद A23 -13 और A33 ये आएगा -65। ठीक है, ये आएगा -65। अब क्या करना है, इसको एडजॉइंट बी लिखो, एडजॉइंट बी। ठीक है, एडजॉइंट बी आपने लिखा -13 एडजॉइंट बी में माइनस आएगा, ये माइनस आएगा -13 और 26 और -13। ठीक है, ये आया 26, ये आया -39 -13, ये आएगा -13 और ये आएगा -65। ठीक है, मैंने सीधे एडजॉइंट निकाल दिया, आप इसका ट्रांसपोज करके निकालोगे ना सेम यही आएगा। ठीक है, अब देखो बी इनवर्स निकालो। बी इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 169 इंटू में ये चीज़, तो आप इसको लिखो -13 26 -13 26 39 माइनस का -13 -13 और -65। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, ले लो बाहर। तो ये बी इनवर्स आपका आया, क्या आया भाई, बी इनवर्स आया आपका 13 अपॉन 169। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा -1 2 -1, ये बचा 2 -3 -1 -1 -5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1/13। तो बी इनवर्स ये क्या आया आपका, देखो बी इनवर्स को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडजॉइंट ए। क्यों, देखो बी को हमने क्या लिया था, एडजॉइंट ए लिया था ना, तो इसको लिखो एडजॉइंट ए का ये क्या हो गया इनवर्स, कितना आया 1 अपॉन में 13 इंटू में ये आपका आया -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसने हमें दिया हुआ एडजॉइंट इंटू में ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक है, ये आपको दिया है इसने, ये दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ए इनवर्स हमें पता है, ए इनवर्स भाई हमने अभी तो निकाला था, ए इनवर्स निकाला था ना हमने अभी, ये रहा। तो ए इनवर्स का यूज़ करते हैं। ए इनवर्स हमें क्या दिया हुआ है
-14/13 -11/13 5/13 -11/13 ये हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। 3/13 5/13 3/13 1/13, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके कोफैक्टर निकाल लो। तो A11 आपका आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे तो -13/169। A12 आपका आएगा, देखो -11/169 -15/169, क्यों 13 × 13 होगा ना। जब 13 × 13 होगा तो नीचे 169 बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा, माइनस का आएगा, एक माइनस का ये और एक माइनस का ये, जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 26/169। जैसे कोफैक्टर निकालते हैं वैसे कोफैक्टर निकालने सारे, ठीक है। तो A13 क्या आ जाएगा 13 माइनस का, और उसके बाद A21 आएगा 26/169। A22 कितना आएगा, इसके कोफैक्टर निकालने, ठीक है। यह आएगा -39/169। मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उनको लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस माइनस का भी ओड वाला और इवन वाला मैंने आपको बताया, सीधा लिख रही हूँ, आप सोल्व करके देख लेना। ये आएगा A23 ये 45 + 55, माइनस का 13/9, क्योंकि प्लस का आएगा ओड है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -13/9। उसके बाद A31 भी आपका -13/169 आएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे A32 को, ये भी -13/169 आएगा। लास्ट में बचा A33 जब आप इसको सोल्व करोगे तो A33 आपका आएगा -65/169। तो इसको लिखो एडजॉइंट A इनवर्स का निकालना है ना हमने एडजॉइंट, तो इसके देखो लिखो इसको, तो देखना ये क्या आएगा आपका। सब में देखो 169 सब में ना, तो 169 मैं कॉमन ले लिया बाहर, 169 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये आया। अब देखो ऊपर क्या बचा, ये बचा -13 26 -13, ये 26 और -39 और 13। उसके बाद में A23 माइनस है, ठीक है। और उसके बाद -13 -65 ये बचा। इसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो एडजॉइंट A इनवर्स क्या आ जाएगा 169, ठीक है। अब है ना, इसमें से 13 भी मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज भी कर दी। क्या किया, 13 भी कॉमन ले लिया और ट्रांसपोज भी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -1, यहाँ ये बचेगा 2 -1, ये बचेगा 2 -3 -1 -1 -5, इसको कैंसिल कर दो 13। तो देखना एडजॉइंट A इनवर्स भी हमारा कितना आया 1/13 इंटू में -1 2 और -1, और ये आया 2 -3 -1 -1 और 5। अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है इसने। सेकंड पार्ट में इसने दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है, 8th का सेकंड पार्ट। मोस्टली टीचर्स ये क्वेश्चन छुड़वा देते हैं, कराते नहीं है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या आएगा, A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A, ये दिया है आपको, ये शो करना है, ठीक है। तो A इनवर्स हमारे पास था ना भाई, A इनवर्स देखो, तो A इनवर्स हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, -14/13 -11/13 और 5/13, और ये था हमारे पास -11/13 4/13 और क्या था 3/13, ये माइनस का था। उसके बाद में 5/13 3/13 और ये 1/13,
ये हमें दिया हुआ है, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ए इनवर्स। अब देखो इसमें से भी आपका -1/13 -1/13 -1/13, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी, इसमें से भी, तीनों में से कॉमन आए, 3 बार कॉमन आया ना, तो दैट मीन्स हम किसको लिखेंगे -1/13 की पावर 3। समझ आया 3 क्यों आया? क्योंकि इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी कॉमन, 3 टाइम्स कॉमन है, तो ये। अब ऊपर देखो क्या बचा, माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये बचा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या आया, -1/13 का क्यूब इंटू में, इसको करो 14 इंटू में, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कितना आएगा, -4 -9 -11 -15 और -5, ये हो जाएगा -33 और प्लस का 20। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/13 का क्यूब, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 14 इंटू में -13 -11 -26 -26 और माइनस का 5 माइनस का 13, ए इनवर्स -1/13 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका -182 प्लस 286 प्लस का 65। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ए इनवर्स आपका आएगा 1/13 का क्यूब, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 169, ठीक है। अब देखो माइनस का 1/169 मल्टीप्लाई में 13, क्योंकि भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ये क्यूब है तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, ऊपर में 169, ये कैंसिल, तो कितना आया -1/13, ठीक है। ये क्या आया आपका इसका, ये हमने यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, ए इनवर्स का हमने क्या निकाला था यहाँ पे, ये